गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने हेज डायग्राम पढ़ा था। आज हम हेज डायग्राम के बेसिस पे पढ़ेंगे कि हम मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और हम दैट मीन्स हम हेज डायग्राम को देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन मैक्सिमल एलिमेंट है, कौन मिनिमल है, कौन ग्रेटेस्ट है, कौन लीस्ट है। सो एक बार मैं डिफाइन आपको रिकॉल करा देती हूँ। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट्स विच आर सक्सीडेड बाय अदर एलिमेंट्स। ठीक है, जो बाकी सारे एलिमेंट्स को सक्सीड करते हैं दैट इज मैक्सिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट क्या होता है हमारे पास? जो बाकी उल्टा बोल दिया, विच आर नॉट सक्सीडेड बाय अदर एलिमेंट्स, वो मैक्सिमल होते हैं। और ऐसे ही जो किसी और एलिमेंट से प्रोसीड नहीं कर रहे, मतलब उनसे पहले कोई नहीं होता, दैट आर मिनिमल एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज द एलिमेंट सक्सीडिंग ऑल दी एलिमेंट्स, ये सबको सक्सीड करने वाला होता है। और लीस्ट एलिमेंट सबको प्रोसीड करने वाला होता है। ठीक है, तो अब ज़रा हेज डायग्राम वाले जो हमने लास्ट दो डायग्राम्स बनाए थे उन्हीं के बेसिस पे मैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में लिख रही हूँ कि कौन कौन सा मैक्सिमल। एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। हमारे पास ये था 3, 4, यहाँ पे 12, then 24, दिस इज 72 and 48, और ये ऐसे कनेक्टेड थे, है ना। ये था हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम हेज डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट कौन कौन है? जो हमारे पास सबको सक्सीड कर रहे हैं वो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट होता है। तो दैट मीन जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है? 72 एंड 48, दोनों सेम लेवल पे हैं। दैट मीन्स दीज बोथ आर व्हाट? मैक्सिमल एलिमेंट्स। ऐसे मिनिमल एलिमेंट मीन्स उनसे नीचे कोई नहीं होगा। सो 3 and 4 दोनों सेम लेवल पे हैं, तो 3 and 4 आर मिनिमल एलिमेंट्स। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट, देखो वर्ड से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमल एलिमेंट्स। ठीक है, ये मोर देन वन हो सकते हैं। मिनिमल एलिमेंट्स लिखा है, ये भी मोर देन वन हो सकते हैं। बट ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट किसी भी हेज डायग्राम के लिए सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा एक एलिमेंट, क्या इस पूरे हेज डायग्राम में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो सबसे ऊपर हो? नहीं मिल रहा। हमें दो एलिमेंट्स मिले हैं जो सेम लेवल पे हैं। ऐसे ही जो नीचे वाले हैं दोनों, ये भी दो मिले हैं जो नीचे हैं। तो दैट मीन्स ना तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ना ही लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो सेकंड डायग्राम था, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एक सेकंड में ज़रा डायग्राम बना देती हूँ। दिस इज 1, इधर था 2, 4, 3, 6 एंड 12। ये तो सब कनेक्टेड थे एंड 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 6, है ना, यही था। तो अब देखो यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट सबसे ऊपर कौन है? 12, सो 12 इज द मैक्सिमल एलिमेंट। सबसे नीचे कौन है? 1, सो दिस इज आवर लीस्ट एलिमेंट। अब बात आई ग्रेटेस्ट एलिमेंट की एंड लीस्ट एलिमेंट, सॉरी ये मिनिमल एलिमेंट बोला अभी मैंने। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट, तो अब यूनिक, यही दोनों यूनिक है। तो यहाँ पे मैक्सिमल और लीस्ट, सॉरी मैक्सिमल एंड ग्रेटेस्ट और मिनिमल एंड लीस्ट दोनों सेम है। तो दोनों 12, 12 और ये दोनों 1, 1। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए नीचे नोट पे लिखा है स्पेशली कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट इन हिज डायग्राम आर ओनली 1। सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेंगी। अगर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब बात करते हैं अपर बाउंड की। सो एस बी अ पोसेट एंड ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस। ठीक है, एस पोसेट है, उसका हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही जब हम लोअर बाउंड की बात करेंगे तो बस x इधर आ जाएगा, b इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। सो ये है हमारे पास अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। और एक और नोट देखो, अ सबसेट ऑफ अ पोसेट में हैव मोर देन वन अपर एंड लोअर बाउंड। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड सिर्फ एक ही होंगे, कि मोर देन वन हो सकते हैं। अब कैसे देखो, अब फर्स्ट एग्जाम्पल इज D12। D12 का क्या मीनिंग है कि सारे 12 के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स का सेट। मीन्स 12 को कौन कौन ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो डिवाइड करता है। सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसके अलावा तो और कोई नहीं है, तो इसको हमने नेम दे दिया एस का।
ठीक है, ये आप लोग खुद चेक करेंगे कि ये पोसेट है या नहीं। मैं बता रही हूँ कि ये पोसेट है, बट वेरीफाई करना आप लोगों का काम है। एंड इसका एक सबसेट पिक किया है ना, डिफाइन में ये बोला है कि एक सबसेट उठाओ, तो एक सबसेट लिया 3,6। अब इस सबसेट का हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड चेक करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस सबसेट से, तो हमारे पास एलिमेंट कहाँ से आता है जिसको हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड बोलते हैं, वो एस में से आता है, वो ए में से नहीं आता। तो हम एस में से ये चेक करेंगे कि इन दोनों से कौन बड़ा है। तो देखो हम 6 में लिख सकते हैं, बिकॉज लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है ना, तो 6 भी आ सकता है और उससे बड़ा 12 भी है। तो 6 and 12 बोथ आर द अपर बाउंड्स ऑफ ए, क्योंकि 6 और 12 सबको सक्सीड कर रहे हैं, ए के हर एलिमेंट को 6 और 12 दोनों के दोनों ही सक्सीड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 6 and 12 बोथ आर द अपर बाउंड्स ऑफ ए। ऐसे ही हमारे पास जो लोअर बाउंड्स हैं, यहाँ पे 3 है, तो 3 भी हो सकता है, और 3 से और छोटा कौन है, 2 भी है, 1 भी है, ये सब हो सकता है। ठीक है, सो अभी मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, आप 2 भी लिख सकते हो यहाँ। तो 1 and 3 बोथ आर द लोअर बाउंड्स ऑफ ए। तो अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स अगर मोर देन 1 होते हैं, तो इसके लिए हमने एक और चीज़ की कि हम क्या करेंगे, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा, उसके लिए हमने डिफाइन किया सुप्रीमम एंड इन्फीमम्स। सुप्रीमम में हम क्या करते हैं, जो अभी हमने अपर बाउंड्स पढ़े, जैसे हमने पढ़ा कि 6 and 12 इसके अपर बाउंड्स हैं, तो अपर बाउंड्स में से हम क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला अपर बाउंड पिक कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सुप्रीमम। तो जैसे 6 और 12 यहाँ पे क्या थे, अपर बाउंड्स। तो अगर मैं बोलूँ कि इस सेट के लिए सुप्रीमम कौन है, तो कौन होगा, 6, क्योंकि हमें क्या करना है, लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम का दूसरा नेम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, इसको LUB भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, मीन्स अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा। ऐसे ही इन्फीमम क्या होता है हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मीन्स लोअर बाउंड्स जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा वाला। तो इसके लोअर बाउंड्स क्या क्या थे, 1, 2 and 3। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 3। सो 3 इज द इन्फीमम ऑफ दिस सेट एंड 6 इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो आई होप कि आप लोगों को इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।